नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत एग्री के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो ये वीडियो टमाटर उत्पादक किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। टमाटर के नर्सरी से लेकर आपको उसकी हार्वेस्टिंग की सारी जानकारी देने वाले हैं। बहुत ही सटीक और सिंपल भाषाओं में आपको समझा देंगे कि आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। वैसे बहुत सारे किसान भाई परेशान रहते हैं, उनको सही जानकारी मिल नहीं पाती एक जगहों पे, तो A to Z सारी जानकारी देंगे आपको बहुत ही शॉर्ट में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को हमारी पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो बिना देरी की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टमाटर की जो फसल है बहुत ज़्यादा खर्चीली मानी जाती है। जो भी किसान भाई बड़े पैमाने पे खेती करते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ जाता है, उनको उतना अच्छा मुनाफा भी नहीं मिल पाता है। जब फसल आपकी भी अच्छी हो, मार्केट में उस टाइम पे दाम कम होता है, इतना पैसा लगाने के बावजूद भी आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको एक बार खेती करने के बाद उसको बार बार कैसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे किसान भाई क्या करते हैं, एक बार अपना फसल बो दिए, नर्सरी वगैरह लगा के प्लांटिंग कर देने के बाद एक बार फसल लगने के बाद उसको उखाड़ कर फेंक देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से उसकी प्लांटिंग करनी है, अच्छे तरीके से आपको नर्सरी तैयार करनी है और इस तरीके से उसकी बुआई करनी है कि आप उससे 3-4 बार प्रोडक्शन ले सकें। तो जैसा किसान भाई आप सभी को पता है कि टमाटर की डिमांड कितनी है इंडिया में। डेली यूजेस के लिए हर घरों में इसका इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसको टोमेटो सॉस वगैरह बना के बेचती हैं। तो अगर आप बड़े पैमाने पे खेती करने जा रहे हैं तो आपको कम खर्चे में कैसे अच्छी उपज पानी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो हालांकि किसान भाइयों, भारत में जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे इसकी बुआई होती है। बहुत सारे किसान भाई हैं 12 महीने से खेती करते हैं। तो बेस्ट जो क्लाइमेट इसका होता है कि आपको ठंडी जब शुरुआत होती है इसकी, उस टाइम पे अगर आप नर्सरी लगा के इसकी प्लांटिंग करते हैं तो फसल काफ़ी अच्छी तैयार हो जाती है। तो गर्मियों के महीने में ये प्लांट उतना ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है गर्मी। तो अगर आप अपने यहाँ नर्सरी को लगाना चाहते हैं तो अपनी क्लाइमेट के अनुसार अच्छी टाइप की बीज लाइए, उसी हिसाब से इसकी नर्सरी लगाइए। तो इसकी जो बेस्ट टेम्परेचर मानी जाती है कि ये 20 से लेकर 25 या फिर उसके नीचे भी रहा 15 से 25 तक अगर आप इसकी टेम्परेचर देते हैं तो आपकी फसल बहुत ही ज़ोरदार होने वाली है। और बुआई के समय आपको ध्यान में रखनी है कि इस पे कम खर्चे आएँ, आपको ज़्यादा टिमटाम नहीं करना है। इसके लिए बहुत सारे किसान भाई जो रहता है मल्चिंग के लिए जो बेड वगैरह तैयार करते हैं उस पर प्लास्टिक की पन्नी लगाते हैं बेड वगैरह कंट्रोल करने के लिए। अगर आप उससे बचना चाहते हैं, कम खर्चे में लगाना चाहते हैं तो बेड वगैरह अच्छे से तैयार कीजिए, अच्छी वैरायटी की बीज लाइए और अपने क्लाइमेट के अनुसार ही बीज लाइए और बीज प्रक्रिया करने के बाद इसकी रुपाई कर दीजिए। प्लांटिंग में भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, बहुत ही पास के प्लांट लगा देते हैं। मिनिमम आप 3 फीट की दूरी पे इसकी प्लांटिंग करें। और जहाँ भी आप प्लांटिंग कर रहे हैं, जो भी आप जिस बेड में लगा रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बेड न रखें। अगर रो में लगा रहे हैं तो आप 2 रो के बीच में कम से कम 1.5 फीट या 2 फीट का डिस्टेंस जरूर रखें। जिग फॉर्म में लगाइए, एक प्लांट यहाँ लगाने थे, एक प्लांट यहाँ, उसके बाद एक प्लांट यहाँ। और बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि इसकी जो प्लांटिंग होती है, प्लांटिंग के बाद पौधों को नीचे ही छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे फंगस होते हैं, नमी वगैरह की वजह से आपकी फसल नष्ट भी हो सकती है, नीचे से जो है पत्तियाँ सड़ने लगती हैं। तो आपको क्या करना है, जो मोटी वाली उसकी तने होते हैं, आपको जगह जगह पे बीच बीच में बांस गाड़ देने हैं। जो काफ़ी लंबे बांस होते हैं उसको गाड़ देने हैं और अच्छे तरीके से रस्सियों से ऊपर से आप उसको छा देना है, ठीक है, ताकि आप ऊपर से लेकर उसके जो मोटे वाले तने होते हैं उसको बांध कर वहाँ पे आप बांध सकते हैं, ताकि जो फल वगैरह लगे उसको फल उसकी तने टूटे ना या फिर लटके ना ज़मीन पे, उससे आप बचाव कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप नर्सरी लगाने जा रहे हैं तो आप खुद से नर्सरी तैयार कीजिए। अगर आप प्लांटिंग के लिए बाहर से नर्सरी लाते हैं तो आपको पता भी नहीं चल पाता कि आपको कौन सी वैरायटी की नर्सरी दे रहे हैं। तो सबसे बेस्ट वैरायटी जो मानी जाती है इंडिया में, बहुत सारे फार्मर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अलंकार, अभिनव और 816, ये सभी वैरायटी आप लगा के इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो जब आप नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो आपकी फसल जो है 30 दिन में आपकी रेडी हो जाती है प्लांटिंग के लिए। तो 3-3 फीट की डिस्टेंस पे आप इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं जहाँ भी आपने बेड इसका तैयार किया है। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं कम खर्चे में तो आप उसकी प्लांटिंग ऊपर से ही बेड पे कर दीजिए। सही जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया है, आपको उस ऊपर से पन्नी लगाने की जरूरत नहीं है। वीड मैनेजमेंट के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए अब बाद में मजदूर वगैरह लगवा के उसमें से जो घास वगैरह है उसमें आप बिनवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है वाटर रिक्वायरमेंट की। पानी भी इसको बहुत ज़्यादा शुद्ध चाहिए होता है और सही समय पे आपको पानी देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। उसमें ध्यान में रखिए जो पीएच होता है, पीएच मान ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए।
आपकी सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। सैंडी सॉइल में न लगाएं इसकी प्लांटिंग, कि वहाँ पे पानी वगैरह जमा हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, बहुत सारे रोग वगैरह लगने की समस्या बढ़ जाती है। तो सैंडी सॉइल में इसकी प्लांटिंग ना करें। और अगर आपको नहीं पता आपकी सॉइल की पीएच कितनी है, वाटर की पीएच कितनी है, तो आप भारत एग्री कृषि डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। यहाँ पे आप सॉइल टेस्टिंग के माध्यम से आप जान सकते हैं तो आपकी जो सॉइल है वो टमाटर के लिए सूटेबल है कि नहीं है। जब आप प्लांटिंग करें तो आप पहले से बांस वगैरह अपने रो वगैरह में लगा दें। जहाँ भी आप बेड वगैरह तैयार किए हैं वहाँ बीच बीच में आप बांस लगा दें और चारों कोने पे मोटे बांस के फल्ले काट कर आप एक्स आकार में या फिर कैंची आकार में उसको अच्छे से बांध कर बाहर की साइड पे थोड़ा सा झुका के उसको रस्सी से बांध के आप सलिया वगैरह गाड़ के उस पर बांध सकते हैं। तो जब उसके बाद आप फसल लगाने के बाद आपकी फसल 20 दिन की हो जाती है, थोड़ी सी बढ़वाल ले लेती है, उस टाइम पे सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि आपको फसल में फफूंदी जनक कुछ रोगों का लगना शुरू हो जाता है। तो आप स्पर्शनी टाइप की जो मैनकोजेब और फफूंदी जनक नाशक दवा आती है कार्बेंडेजिम, इनको 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से 1 ग्राम दवा को मिला के हर एक प्लांट के पास 40 बूंद या फिर 40 ग्राम वगैरह आप छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी और आपकी पत्तियां भी हरी भरी स्वस्थ दिखाई देंगी। उसके बाद मेन समस्या आ जाती है जब प्लांट आपके बड़े हो जाते हैं तो उस समय पे बहुत सारे रोग दिखाई देने लगते हैं पत्तों पे। तो ये भी फंगस से ही फैलते हैं। सबसे बड़ा जो घातक रोग माना जाता है आपका लेट ब्लाइट, और इसके साथ साथ 1-2 और रोग हैं, जैसे आपका लीफ माइनर भी लगने शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ बचाव के लिए मैं आपको कुछ दवाइयां बताने वाला हूँ, इसको नोट करके आप घर पे ही डिलीवर करवा सकते हैं भारत एग्री कृषि डॉक्टर की मदद से। तो पहले बात करेंगे लीफ माइनर के बारे में। लीफ माइनर जो होता है, पत्तों में आपको सफ़ेद कलर की धारियां नजर आने लगती हैं। ये क्या होता है, ये फंगस पत्तों के अंदर से ही चलना शुरू होता है, वहाँ से धीरे धीरे उसको कट करते हुए पूरे पत्तों पे दरारें ऐसे बना देता है सफ़ेद कलर के। तो इसके रोकथाम के लिए आप इसमें एमामेक्टिन बेंजोएट 70 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला के पत्तों पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। 15 दिन के अंतराल पे आप इसका 1-2 बार स्प्रे कर देंगे तो आपके पत्तों पे आपकी फसल में लीफ माइनर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरी जो आपकी खतरनाक रोग लगती है उसमें लेट ब्लाइट। तो ये झुलसा रोग जो है आपके सारे पत्तों को भी नष्ट कर देता है। उसके साथ साथ ये धीरे धीरे करके सभी प्लांट की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि ये फंगस जो है संक्रमण के थ्रू फैलता है और धीरे धीरे करके सारे आपके खेतों में फैल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसको सही समय रोकथाम के लिए आपको मैं 2 दवाइयाँ बताने वाला हूँ, बायर कंपनी के और BASF कंपनी के। इन दोनों को अगर आप इस्तेमाल करते हैं सही मात्रा में तो आप लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट दोनों रोगों से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो बायर कंपनी की आपकी इन्फिनेटो सिस्टम की फंगीसाइड आती है। इसमें आपको 2 घटक देखने को मिल जाएंगे। पहला है फ्लुओपिकोलाइड 62.5% प्लस प्रोपामोक्रॉप हाइड्रोक्लोराइड 62.5% SC। 400 ml दवा को अगर आप 200 लीटर पानी में अच्छे तरीके से मिला के अपने पौधों पे छिड़काव करते हैं तो आप जरूर से लेट ब्लाइट पे छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी बायर कंपनी की दवा आती है पॉलीराम, इसको भी 400 ग्राम दवा को 200 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला के आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये दो अगर आप अपनाते हैं तो आप लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट तो दोनों रोगों से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आप घरेलू उपाय से कीटों छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने खेत में टी आकार के ट्रैप बिछा सकते हैं, जगह जगह पे ट्रैप लगा दीजिए, या फिर आप खुद से ही नीम ऑयल बना सकते हैं। जो भी नीम के जो बीज होते हैं उसको आप कूच के अच्छे तरीके से आप उसका तेल निकाल सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे नीम के तेल आते हैं उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इन सभी छिड़काव के माध्यम से आपके खेतों में कीटों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। तो ये मैंने जो सिंपल तरीके बताएं किसान भाई आप घर पे ही कर सकते हैं। और बेड तैयार करते समय आप कुछ गोबर के खाद वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खेत। जितना ही आप ऑर्गेनिक रखेंगे, बाहर से चीजें कम खरीदेंगे, खुद से सारी चीजें करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छी फसल आपकी होगी। तो उसी हिसाब से आपके खर्चे भी कम लगते हैं और आपकी पैदावार भी काफी अच्छी हो जाती है। तो किसान भाइयों मैंने कोशिश किया है कि छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी जाए, आपको नर्सरी लगाते से हार्वेस्टिंग तक के कैसे आपको टमाटर की खेती करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे पेज पे नए पेज को फॉलो करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। अगर आपको किसी और क्रॉप पे वीडियो देखना है तो मैं आप कमेंट करके बता सकते हैं, उससे जरूर से वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।